चांसलर की तैनाती पर वजीर आला पंजाब और गवर्नर आमने सामने 2 करोड़ किसने दिए, किसको दिए, गवर्नर ने सबूत मांग लिए। मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपने वाइस चांसलर लगवाने का इल्जाम। कहा, वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। MNA MPA सब सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनती, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती हूँ। गवर्नर का कहना था, वाइस चांसलर की तैनाती से मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं, कोई एक नाम बता दे जो मैं लगाना चाहती हूँ। जो इल्जामात लगा रहे हैं वो भी हल्फ लेकर नाम बताएं। सरदार सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश है इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हो। मेरी वज़ीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने की कोई बात नहीं हुई। आईनी तरमीम पर हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम दोनों सूरतों में साथ हैं। आज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद, नया कानून भी आ गया, रहनुमाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए फिर रुजू। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। दरख्वास्त में कहा गया, पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान के हद तक इलेक्शन कमीशन दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। कहा, आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करने का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने खत में लिखा, जस्टिस यख्या अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल न होने का कहा गया। जस्टिस यख्या अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से मुआज़रत कर दी। जस्टिस यख्या अफरीदी की मुआज़रत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह, याद रहे वजूहात आपके इसरार पर दे रहा हूँ, ऐसा न हो कोई नाराज हो जाए। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की आपको वजूहात बता रहा हूँ। आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। जस्टिस मुनीब 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात से लापरवाह तातीलात की। अगले सीनियर जज जस्टिस यख्या पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके रवैये की शिकायत भी की। फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। अदालत ने फवाद चौधरी को मुकदमे से बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सदर जरदारी की नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज की सिफारिश। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को जमहूरियत, इत्तेहाद और इंसाफ के लिए खैर मुतसलसल लगन के एतराफ में निशान इम्तियाज बाद अज मर्ग दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने काबीना डिवीजन को अवार्ड देने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। सदर कहते हैं नवाबजादा नसरुल्लाह मुमताज और बावकार सियासतदान थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जिंदगी जमहूरियत की तरक्की और पाकिस्तान की सियासी तालमियत के लिए वक्फ थी। नवाबजादा नसरुल्लाह की बेमिसाल दयानत, रवादारी और जमहूरी अक़दार आने वाली नस्लों की हौसला अफजाई का जरिया होंगी। सेनेट की कायम कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। सेनेटर सादिया बासी ने अपना आईनी तरमीमी बिल वापस ले लिया। इजलास में आर्टिकल 63 जेर बहस आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा के लिए मौखर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक कहते हैं, जब तक पार्लिमानी पार्टी इजाजत नहीं देती हम वोट भी नहीं करते। ये तजाद नहीं कि आईनी तरमीम का बिल पार्लिमानी पार्टी की इजाजत के बगैर ले आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट डालोगे तो भी गिना नहीं जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल पार्लिमानी लीडर की इजाजत के बगैर नहीं पेश किया जाता। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें बढ़ाने से मुतालिक दिनेश कुमार के बिल का जायजा। ज़ैली कमेटी तश्कील। कमेटी प्राइवेट मेंबर्स की आईनी तरमीमी बिलों को पार्टी की इजाजत से मशरूत करने पर मुत्तफिक। सेनेटर ऑन अब्बास के जुनूबी पंजाब सूबे के कयाम से मुतालिक बिल का भी जायजा। यकम अक्टूबर से तेल कीमतों में 3 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल डीजल के 3 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से ऐलान करेंगे। 15 सितंबर को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने का मामला। डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। डीसी को डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रावलपिंडी में पीटीआई के जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। जस्टिस साजिद सेठी के तबादले के बाद समाअत मुलतवी। दरख्वास्त पर समाअत 27 सितंबर को दोबारा मुकर्रर।